श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री हरि भगवान की जय, करुणामयी मात की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों को दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। माँ जगदम्बा के शक्ति के उपासना के इस महापर्व में हम सभी किसी न किसी माध्यम से माँ करुणामयी की सेवा में एकत्र हुए हैं। श्री हरि मंदिर में भी हम दुर्गा सप्तशती पाठ अथवा किसी न किसी पूजा के द्वारा माँ शक्ति की आराधना कर ही रहे हैं। इसी उपक्रम में कुछ माता जी के चरित्रों को समझते हुए हम उनके आराधना का एक भाव रख रहे हैं। कर्म के सिद्धांत का निरूपण हमने दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में समझने का प्रयास किया, और दूसरा चरित्र जो कि मध्यम चरित्र है। वैसे तो माँ जगदम्बा के चरित्र ऐसे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा सागर हो और उस सागर में जिमी पिपीलिका सागर था, बहुत बड़े समुद्र में कोई छोटी सी चींटी उस समुद्र को पार करना चाहे तो वो तो बहुत मुश्किल बात है। उसी तरह हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस सागर से पार हम नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, ऐसे भाव से कहा जाता है कि इस कलयुग में कलौ वाणी विनायको, यह एक ऐसा भी है कि कलौ चंडी महेश्वरो। तो माँ की आराधना इस कलयुग में विशेष लाभदायी है। तो उसी भाव के साथ मध्यम चरित्र की कथा को हम श्रवण करें और कुछ समझने का प्रयास करें। मध्यम चरित्र में शुरुआत होती है, हमने पहले भी ये बात की कि इन चरित्रों में अधिकतर देवों और असुरों के बीच के युद्ध की बात है। वहीं से मध्यम चरित्र का भी प्रारंभ है। देवासुरमबुद्ध युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा। देवताओं और असुरों के संग्राम की यहाँ पर बात है। कह रहे हैं पूर्णमब्द शतम पुरा, 100 साल तक, 100 वर्षों तक असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध चलता रहा, और असुरों का नेतृत्व उस समय कर रहा था महिषासुर। वैसे महिष का अर्थ भैंस होता है, भैंस का जैसा जिसने आकृति बनाई थी ऐसा महिषासुर है। युद्ध चल रहा है। अब युद्ध से ये देवता वही कहानी परास्त हो करके और फिर मर्त्य लोक में घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को आगे करके और फिर जहाँ पर हरिहर निवास कर रहे हैं ऐसी जगह जा कर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ से कह रहे हैं कि ये देवता असुरों के कारण श्रीहीन हुए हैं, और महिषासुर ने सभी देवताओं को, यम, वरुण, इंद्र, अग्नि, वायु, जितने भी देवताओं हैं सभी देवताओं को परास्त करके उनका जो स्थान है वो स्थान तो ग्रहण कर ही लिया है, और वो उनका जो कार्य है वो कार्य भी स्वयं करने लगा है। उनका जो ऐश्वर्य है वो भी छीन लिया है। और इस तरह से स्वर्ग विहीन, श्री विहीन देवता बड़े परेशान हो रहे हैं। ये सब वृत्तांत भगवान हरिहर ने सुना तो भगवान विष्णु क्रोधित हुए। क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से लाल हुए मुख में से एक तेज उत्पन्न हुआ। तेज उत्पन्न हुआ
विष्णु भगवान के मुख में से, इधर भगवान हर के, भगवान शिव के शरीर में से भी एक तेज उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे करते करते और इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी के शरीर में से तेज पुंज इकट्ठा होकर के एक जगह एकत्रित होता है, एक बहुत बड़ा तेज पुंज बनता है और वो धीरे धीरे एक देवी की आकृति लेने लगता है। उस देवी को किसी ने अपना कोई अस्त्र प्रदान किया, किसी देवता ने अपना शस्त्र प्रदान किया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र में से चक्र उत्पन्न करके एक चक्र प्रदान किया है, शिव जी ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर देवी को प्रदान किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया। ऐसे करते करते सभी देवताओं ने किसी न किसी अस्त्र के और शस्त्र के माध्यम से अपनी शक्ति उस माँ को, उस देवी को प्रदान की है। अब ये सभी देवताओं की शक्ति से युक्त ये जो देवी है वो जोर से अट्टहास करने लगी और उस अट्टहास से पृथ्वी डोलने लगी। पृथ्वी के ऊपर के जो पर्वत हैं वो पर्वत डोलने लगे और एक बहुत बड़ी ध्वनि उत्पन्न हुई है। उस प्रतिध्वनि को सुन करके और महिषासुर बड़े आश्चर्य में पड़ता है और कहता है, आह किमे तत् इति क्रोधात आभाष्य महिषासुरः। अरे ये इतना महान शब्द पृथ्वी का, पर्वतों का, ये कहाँ से सुनाई दे रहा है? सिंह गर्जना की ओर वो असुर दौड़ करके गया है और देखा एक स्त्री की आकृति, एक देवी की आकृति, उस देवी की ओर गया है अपनी सेना को लेकर के और उस देवी के साथ वहां पर वो युद्ध करने लगा है। ऐसी कथा है। काफी असुर आए हैं युद्ध के लिए, तो देवी ने भी एक निश्वास दिया और उस निश्वास से देवताओं के अनेक गण उत्पन्न हुए हैं और वो देवताओं के गण और उन गणों के साथ साथ उस देवी का जो वाहन है सिंह, वो सिंह भी असुरों के साथ युद्ध करने लगा है। युद्ध हुआ, उस गणों ने असुर गणों का विनाश किया, सिंह ने भी असुर गणों का विनाश किया, ऐसी कथा है। और माता जी ने बहुत सारे असुरों का विनाश किया। कौन कौन से असुर? बोले चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, बाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि अनेक असुरों का माता जी ने, देवी ने विनाश किया है। और अब अंत में महिषासुर दौड़ा है देवी की तरफ, मारने का प्रयत्न करने लगा है, लेकिन यहाँ पर देवी के सामने जैसे ही उस असुर ने महिष का रूप धारण किया, महिषासुर है, महिष यानी भैंसा, भैंसे का रूप धारण किया, तो तुरंत माता जी ने अपना पाश फेंका और उस देवी के पाश में वो असुर बंध गया। फिर मनुष्य की आकृति, उस पाश से छूटकर मनुष्य की आकृति ली, गज की आकृति ली, अनेक अनेक आकृति लेकर के मर्द उस देवी के साथ युद्ध कर रहा है। लेकिन माता जी ने फिर उस महिषासुर को पकड़ा और पकड़ करके उसके मधु का पान करने लगी। इधर ये असुर अट्टहास कर रहा था, उसके अट्टहास को सुन करके और माता जी हंसी और कहने लगी, हंस ले, थोड़ा हंस ले, अभी तेरा समय, हंस ले। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम। थोड़ी देर और गर्जना कर ले कि जब तक मैं तेरा मधुपान न कर लूं, जब तक मैं तेरा मधु न पी लूं, तब तक गर्जना कर ले। क्यों? क्योंकि मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। जैसे ही मैं तेरा वध करूंगी, जैसे ही मैं तुझे मारूंगी, वैसे ही यहीं पर ये सभी देवता आकर के और गर्जिष्यन्ति आशु, तुरंत अब वही देवता आकर के जिन्हें तुमने परास्त किया था, वही देवता यहाँ आकर के और गर्जना करने वाले हैं तेरे वध के कारण। और ऐसा कहते ही उन देवी ने उस महिषासुर का उद्धार किया है। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के और माता जी की स्तुति की है। ये स्तुति क्या? बोले ये चौथे दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में जिसे हम शक्रादि स्तुति कहते हैं, वही ये स्तुति है। तो शक्र आदि यानी देवताओं ने माता जी की खूब सुंदर स्तुति की है। स्तुति करके और अंत में वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांगा है? सुनने लायक है। कहते हैं, संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथः परमापदः यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने। पहली बात तो ये कही
कि हम देवता जब भी विपत्ति से ग्रस्त हों और आपका स्मरण हम करें, तब हे देवी, हे जगदम्बा, आप कृपा करके और हमारे कष्ट के निवारणार्थ वहाँ पर हमें दर्शन दीजिएगा। और दूसरा, ये पहला दूसरा वरदान मांगा कि जो जो भी मर्त्यलोक में, पृथ्वी पर आपके इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, कीर्तन करेगा, उन सब को आप यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर् धनदारादि संपदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। जो भी मनुष्य इस चरित्र का गायन करेगा, स्मरण करेगा, उसका तस्य वित्तर्धि, उसके वित्त की, समृद्धि की, उसके वैभव की, धन, दारा, पत्नी, उसके परिवार की, संपत्ति की, संपदा की, सबका आप रक्षण करना और उसकी वृद्धि करना और हम सब के ऊपर आप अपनी कृपा प्रसन्नता बनाए रखना। तो ये तो संक्षिप्त में हमने कथा सुनी। अब देखिए, फिर से कथा को हम देखें तो असुरों और सुरों के बीच में युद्ध हुआ है। सभी देवताओं के तेज पुंज से शक्ति का आविर्भाव हुआ है और वही शक्ति, उसी शक्ति ने इस असुर का, महिषासुर का वध किया है। ये कथा है। तो पहली बात तो हमें एक समझनी हो तो ये कि संघ में शक्ति है। सभी देवताओं ने एकत्र होकर, सभी देवताओं की शक्तियाँ एकत्र हुई ना, और फिर देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो संघ में शक्ति है, समूह में शक्ति है। पहली बात तो ये निकल के सामने आती है। दूसरी बात ये कि महिषासुर है। महिषासुर को मोह का जनक भी बताया गया है। ये महिषासुर क्या है? बोले मोह है। रामचरितमानस में भी जब मानस रोग की चर्चा हुई, तब अनेक रोगों की चर्चा हुई, तब हमारे अंदर जो विकार हैं उसे उस अलग अलग रोगों के साथ उसकी समानता की गई है। लेकिन जब बात मोह की आती है तो ध्यान रहे, तब वहाँ पर मोह को किसी रोग के साथ उसकी समानता नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितने भी रोग हैं उन सब का मूल मोह है। जब रोग का मूल हो तब उसे मूल से ही उसका छेदन करना पड़ता है। तो ये महिषासुर क्या है? बोले मोह है। तो मोह ऐसे वैसे नहीं जाता। हमारे अंदर के सद्गुण किसी एक सद्गुण से नहीं जाता। इसीलिए देखो, जब देवता अलग अलग युद्ध कर रहे थे तब महिषासुर से हार गए, लेकिन सब देवता जब वहाँ पर सभी देवताओं का तेज एक जगह जब पूंजीभूत होता है, तब उससे जो देवी उत्पन्न हुई, उस जगदम्बिका ने उस मोहासुर से, महिषासुर से रक्षण किया है। तो जरूरी है कि हमारे अंदर का जो सद्गुण है, उन सद्गुणों को एकत्र जब हम करेंगे और उससे जो एक तेज उत्पन्न होगा, वही इस मोहासुर का, महिषासुर के नाश का कारण बन सकता है। तीसरी बात ये कि सकाम उपासना से, देखो उपासना हम सब करते हैं, उपासना में कहीं ना कहीं हमारी कामना आ ही जाती है। कामना से जब हम उपासना कर रहे हैं तब हमारा लक्ष्य कामना है, भगवान नहीं है, परम तत्व नहीं है। तो सकाम उपासना के कारण, सकाम उपासना से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन सकाम उपासना से प्राप्त हुए स्वर्ग की एक मर्यादा है। और फिर जैसे ही वो पुण्य समाप्त होते हैं, वैसे ही हमारा फिर अधः पतन होकर के फिर से हम मर्त्य लोक में आते हैं। और वही स्थिति देवताओं की हुई है। देवता उस उपासना के कारण उन्हें जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, उस स्वर्ग में उस फल का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन भूल गए उस परम तत्व को। और उसको भूलने के कारण फिर अधः पतन हुआ और फिर से मर्त्य लोक में घूमने लगे। लेकिन फिर से जब भगवान का स्मरण हुआ, तब फिर बुद्धि के देव ब्रह्मा जी के पास जा करके बुद्धौ शरण मन विच्छा कृपणा फल हेतु, वह गीता जी में कहा है। तो जब हमारा अधः पतन हो तब बुद्धि में शुद्धि आए, ये बहुत जरूरी है। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास, जो बुद्धि के देव हैं, उनके पास गए हैं, और फिर वो शुद्ध हुई बुद्धि हमें उस परम चैतन्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही स्थिति देवताओं की हुई है।
है ना। तो ये भी एक हमें सकाम उपासना के फलोपभोग का निराकरण करने के लिए निष्काम उपासना का भी यहाँ पर हमें बोध इस कथा के द्वारा होता है। तो इन्हीं कुछ भावों के साथ माँ जगदम्बा के शरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा देवताओं ने वरदान मांगा है या फिर जैसे मोह का निरसरण जगदम्बा ने किया है, हमारे अंदर के भी सद्गुण एकत्र हो करके और उस मोह का निरसन करें और माँ जगदम्बा ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।